गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाला बेटा ये इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ठीक है ना। देखिए, सो फॉर दैट वन सपोज यहाँ एक स्फीयर है बेटा, देखो एक स्फीयर है और एक स्फीयर है, दो स्फीयर ले लीजिए। इनर रेडियस में ए ले रहा हूं तो R1 ले लीजिए, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 ले लीजिए। आउटर रेडियस कितना है? दोनों स्फेरिकल सेल है, ठीक है। और ये स्फीयर मान लीजिए इट इज ए, इट इज बी, और इस पर चार्ज मैं ले रहा हूँ Q1, यहाँ चार्ज ले लीजिए Q2, चार्ज Q2 है, स्फीयर पर चार्ज Q1 है, नेक्स्ट स्फीयर पर चार्ज कितना बेटा Q2। और ये पोटेंशियल, ये स्फीयर का पोटेंशियल मैं V1 ले रहा हूँ और ये स्फीयर का पोटेंशियल ले रहा हूँ V2। अब मुझे V1 और V2 के लिए इक्वेशंस लिखना है बेटा, मुझे V1 एंड V2 के लिए इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। नाउ so how you write the equations for V1 and V2? Now let us see. देखो V1 V2 के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा। So here V1 equal to potential formula पता है आपको, due to this one first of individual 1/4 pi epsilon Q1 upon R1, Q1 upon R1 बराबर प्लस 1/4 pi epsilon नेक्स्ट Q2 upon what here R2, इसका पोटेंशियल ड्यू टू दी V1 इक्वल टू लिख रहा हूँ, और ड्यू टू दिस वन इसका जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है 1/4 pi epsilon Q1 upon R1 प्लस ड्यू टू दिस वन, ओके ये चार्ज का ले लीजिए, फिर 1/4 pi epsilon क्या लेना चाहिए Q2 अपॉन चार्ज Q2 अपॉन रेडियस कितना है बेटा R2 लिख रहा हूँ। दैट पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन V1, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड वन इज व्हाट है V2 लिख दीजिए। अब V2 वैल्यू बता दो, V2 क्या लिखना चाहिए, V2 लिखते जब इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यू टू दिस वन पोटेंशियल लिखते ये R1 डिस्टेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं बेटा, मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, इस स्फीयर तक आ रहा हूँ, तो R1 डिस्टेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो स्टार्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू दी फर्स्ट स्फीयर आई एम टेकिंग V1 एट द सेंटर कितना लेना चाहिए 1/, यहाँ सब बेटा यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, एवरीवेयर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल वैल्यू मैं V1 ले रहा हूँ, तो 1/4 पे एप्सिलॉन, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है R2 डिस्टेंस है वो ले लिया। अब ये सेकंड चार्ज जो कंसीडर कर रहे हो ड्यू टू स्फेरिकल सेल, अब क्या लेना चाहिए, कितना डिस्टेंस हुआ ये R2, तो ड्यू टू दिस वन ये चार्ज से क्या होना चाहिए 1/4 pi एप्सिलॉन। अब Q1 कंसीडर करने की जरूरत नहीं बेटा, क्या लेना चाहिए Q2 बराबर कौन सॉरी Q1 अपॉन R1 कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तो R2 Q1 अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मत ले लो, ये डिस्टेंस पर है, प्लस यहाँ क्या लिखना चाहिए 1/4 pi एप्सिलॉन Q2 अपॉन R2, बस सिंपल। V1 तो सिंपल है लिखना, V1 is equal to potential due to the first spherical cell is equal to 1/4 pi epsilon Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 लिख दो। सेकंड स्फीयर लिखते जब इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड स्फीयर पोटेंशियल लिखते जब बेटा ये R1 लिखने की जरूरत नहीं, कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस लेना चाहिए, R2 डिस्टेंस लेना चाहिए ड्यू टू R2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, कोसेंट्रिक स्फीयर एक ही सेंटर है, तो R2, तो 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 अपॉन R2 प्लस 1/4 पे एप्सिलॉन Q2 अपॉन R2, ओके। सपोज मैंने 3 स्फीयर ले लिया, समझो 1 2 और एक स्फीयर 3 स्फीयर ले लीजिए, 3 स्फीयर ले लो, और यहाँ ये A ले लीजिए, ये B और ये C, रेडियस मैं ले रहा हूँ बेटा, फर्स्ट वन रेडियस इज A, सेकंड का रेडियस B और थर्ड का रेडियस ले लो C, और यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन इज आई एम टेकिंग हियर V
ए, इसका वी बी और वी सी ले लो, तो वी ए वी बी वी सी बता दो। पोटेंशियल ड्यू टू दिस फर्स्ट स्फेरिकल सेल, वी ए इक्वल टू पोटेंशियल, तो वी ए सरफेस पर बेटा सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड स्फेरिकल सेल एवरीवेयर। यहाँ या 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी सेंटर पर भी 5 वोल्ट होना चाहिए। तो कम ऑन वी ए इक्वल टू बता दो बेटा क्या होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। कम ऑन चार्ज क्या है, इस पर चार्ज मैं ले रहा हूँ क्यू ए चार्ज क्यू बी, यहाँ चार्ज क्यू सी ले लीजिए, तो क्या लिखना चाहिए, क्यू ए अपॉन व्हाट ए प्लस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बी अपॉन बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू सी अपॉन सी। अब वी भी बता दो, कम ऑन सेकंड वन इज वी भी लिखते जब क्या लिखना चाहिए, अब ये वैल्यू कंसीडर मत करो, वी भी लिखते जब ये वैल्यू यहाँ से कंसीडर करना चाहिए, ये कंसीडर मत करो, बी और सी वैल्यू। तो कम ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये 1/1 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, क्यू ए अपॉन बी, अब ये लिखने की जरूरत नहीं, बी से स्टार्ट करो, प्लस क्यू बी अपॉन बी प्लस क्यू सी अपॉन सी। अब थर्ड बता दीजिए, थर्ड बता दो, अब बताओ क्यू सी इज इक्वल, थर्ड के लिए सी है तो ये और बी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए अपॉन क्या लिखना चाहिए, सी, पोटेंशियल क्यू ए अपॉन सी, क्यू ए अपॉन सी, क्यू ए अपॉन सी, यहाँ जो है ये डिस्टेंस ले लो ड्यू टू दिस वन, कहाँ पे पोटेंशियल से यहाँ चार्ज ले लो, कहाँ पे ले लो पोटेंशियल तो सेम है, ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल डिस्टेंस ऑफ व्हाट हियर सी इज नथिंग बट व्हाट हियर राइट, क्यू ए अपॉन सी, क्योंकि ये जो है बेटा स्फेरिकल से दिस कंसीडर एज ए पॉइंट चार्ज, राइट। नेक्स्ट प्लस क्यू बी अपॉन सी प्लस क्यू सी अपॉन सी, ऐसे लिखना चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल्स, रिमेंबर। ओके, सो एक बार यहाँ से देखिए, फर्स्ट के लिए सेपरेट 1/4 पे क्यू ए अपॉन ए, क्यू बी अपॉन बी, क्यू सी अपॉन सी लिख दिया। सेकंड लिखते जब देखो पोटेंशियल, फर्स्ट की वैल्यू मैंने ये रेडियस की वैल्यू नेगलेक्ट किया, नो नीड। अब ये पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन या स्फेरिकल फिल बी की क्या लिखना चाहिए, अब ये होगा पॉइंट चार्ज, तो एट डिस्टेंस ऑफ बी पोटेंशियल क्यू ए अपॉन बी प्लस बी क्या लिखना चाहिए, क्यू बी अपॉन बी प्लस क्यू सी अपॉन सी। थर्ड वन क्यू सी वी सी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए अपॉन सी, अब ये बी ए और बी कंसीडर मत कीजिए, ओके, ये और बी ये नेगलेक्ट कर रहा हूं तो सी ले लीजिए, क्यू ए अपॉन सी प्लस क्यू बी अपॉन सी क्यू सी अपॉन सी, ओके, इस मेथड से लिखना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लेके समझाने वाला हूँ बेटा, नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चन ऑन दिस वन, ओके, राइट डाउन। सो एक क्वेश्चन लेके समझाने वाला हूँ, ओके। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ, फाइंड वी ए वी बी एंड वी सी, तीनों फाइंड आउट करना है मुझे, पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड बी, और ये डायग्राम दे दिया समझो बेटा, 1 2 और ये 3, फर्स्ट स्फीयर रेडियस ए, सेकंड स्फीयर रेडियस बी, थर्ड स्फीयर रेडियस सी, ठीक है, इट इज ए, ये बी और ये सी, बराबर। हाँ, तो बेटा यहाँ पोटेंशियल वी ए ले लीजिए, ये वी बी ले लो और वी सी, बट यहाँ इनसाइड तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस सिग्मा ले रहा हूँ, सेकंड स्फीयर के माइनस सिग्मा ले लो, ये प्लस सिग्मा, और ऑलरेडी पता है आपको बेटा सिग्मा इक्वल टू व्हाट है, चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला, बराबर। तो यहाँ मुझे बता दो कम ऑन क्या होना चाहिए, सिग्मा इक्वल टू फर्स्ट ईयर पर चार्ज वैल्यू क्यू ए ले लीजिए, क्यू ए ले लो, डिवाइड बाय 4 पाई, रेडियस कितना है स्क्वायर, तो क्यू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर, क्यू बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, बराबर। नेक्स्ट क्यू सी इज इक्वल टू क्या होना बेटा, क्यू सी इज इक्वल टू हाँ
sigma 4 pi c square. Therefore, come on, first one is VA equal to बता दीजिए VA क्या होना बेटा, VA equal to right 1/4 pi epsilon, कॉमन ले रहा हूँ, QA upon A plus QB upon B plus QC upon C, चार्जेस ले रहा हूँ, इस स्फीयर पर चार्ज QA, इस स्फीयर पर चार्ज QB, यहाँ QC ले लीजिए। तो कम ऑन VA इक्वल टू 1/4 pi epsilon 4 pi epsilon, हाँ कम ऑन QA वैल्यू क्या है बेटा, QA वैल्यू ये QA वैल्यू, बट सेकंड स्फीयर के लिए माइनस है बेटा, तो यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, सेकंड स्फीयर के लिए माइनस है तो माइनस सिग्मा लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखना है, सिग्मा 4 pi a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। सेकंड के लिए क्यूब इक्वल टू माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दो, प्लस है तो माइनस माइनस, सिग्मा 4 pi b स्क्वायर अपॉन b, फिर यहाँ सिग्मा 4 pi c स्क्वायर अपॉन c बराबर। हाँ कैंसल टर्म देखिए, कैंसल टर्म a b c कैंसल, 4 pi सिग्मा बाहर ले लो, 4 pi सिग्मा आउटसाइड 4 pi एप्सिलॉन, हाँ क्या लिखना बेटा है, 4 pi एप्सिलॉन रिमेनिंग a, यहाँ बचा ये माइनस b प्लस c, 4 pi कैंसल, तो VA इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन a माइनस b प्लस c ओवर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब सेकंड बता दो, सेकंड देखो कैसे सॉल्व करना चाहिए, कम ऑन सेकंड वन इज, हाँ सेकंड क्या है बेटा, VB इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन इनटू, कम ऑन QA अपॉन क्या लिखना चाहिए, सेकंड स्क्वायर लिखते जब ये वैल्यू मत लिखो, फिर B से स्टार्ट कर दो बेटा, ओके। तो कम ऑन B प्लस QB अपॉन B प्लस QC अपॉन C, ओके बराबर, राइट। नाउ VB इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन QA सिग्मा QA वैल्यू देखो, QA वैल्यू सिग्मा 4 pi a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखना चाहिए, B, हाँ प्लस QB माइनस है ना, माइनस सिग्मा 4 pi b स्क्वायर अपॉन b प्लस यहाँ सिग्मा 4 pi c स्क्वायर अपॉन c, तो रिमेनिंग टर्म्स VB इक्वल टू 4 pi सिग्मा बाहर ले लो, यहाँ 4 pi सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन इनटू रिमेनिंग टर्म्स a स्क्वायर बाय b माइनस, यू कैन यहाँ b कैंसिल कर दो, b प्लस c गेट्स कैंसिल, ओके ये 4 pi कैंसिल, तो अल्टीमेट आंसर क्या होना बेटा, अल्टीमेट आंसर क्या होना चाहिए, कम ऑन लिख दीजिए, डायग्राम ड्रा कर दो, राइट। क्यों देखो और एक बार पढ़ा रहा हूँ, देखो ये पोटेंशियल VA VB VC वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये रेडियस A B C बेटा, चार्जेस QA QB QC ले रहा हूँ, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, स्फीयर के लिए 4 pi r स्क्वायर होना चाहिए, तो यह सिग्मा इक्वल चार्ज अपॉन फर्स्ट स्फीयर के लिए चार्ज QA एरिया 4 pi स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ये है, तो QA इक्वल ये सेकंड माइनस है यहाँ तो माइनस लिख दिया, थर्ड प्लस है यहाँ प्लस लिख दो, ये चार्जेस। तो पोटेंशियल की वैल्यू कैसे लिखना पता है आपको, फर्स्ट स्फीयर के लिए यहाँ QA बाई A प्लस QB बाई B प्लस QC बाई C, ये तो कॉमन ले लिया मैंने। सेकंड लिखते जब बेटा ये नेगलेक्ट कर दीजिए, B से स्टार्ट कर दो, B से, ओके सेकंड B से स्टार्ट कीजिए, ये होगा, ये कैलकुलेशन पार्ट है सेकंड के लिए, QA अपॉन B प्लस QB अपॉन B QC अपॉन C, सो राइट डाउन लाइक दिस, बराबर। सो फिर आंसर क्या होना चाहिए, देखो आंसर क्या होना चाहिए, लेट कम ऑन, अब इसकी स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये रफ कर दे रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ओके सो लिख दो आप, कम ऑन, हाँ क्या होना बेटा, आंसर बता दो, QD इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये कैंसिल कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन a स्क्वायर
by b minus d plus c. Yes, you can write. Okay. और आपको लिखना है ये तो सिग्मा अपॉन एप्स नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट दिस वन. ओके, राइट. नेक्स्ट और क्या बेटा, वीसी वैल्यू बता दीजिए. वीसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? वीसी वैल्यू, कम ऑन, वीसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? थर्ड वन, वीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्स नॉट, टेक आउटसाइड QA upon C plus QB upon C plus QC upon C. ठीक है? So therefore VC is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught QA value sigma 4 pi A square upon C minus sigma upon 4 pi B square upon C plus sigma 4 pi A square upon C. बराबर? So therefore VC equal to 4 pi sigma upon 4 pi epsilon naught, take outside. Now remaining terms are a square upon c minus b square upon c plus ये क्या बेटा c square ये और you can write here c से कैंसिल भी कर सकते हो, राइट, c लिख सकते हो, बराबर है, कैंसिल कर सकते हो. तो VC इक्वल टू 4 pi कैंसिल सिग्मा अपॉन एप्स नॉट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस c. इसकी क्या है इसमें? ओके, ये बेटा VC के लिए इक्वेशन है. ठीक है, क्लियर? ओके, देखो बेटा, या VA इक्वेशन, VP और VC इक्वेशन वी गॉट इट, आपके पास है VA, VB, VC इक्वेशन. सो नाउ अब मैं यहाँ सेम क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए और सेंड कर दो मुझे. ओके, राइट. तो कम ऑन, होमवर्क इज फाइंड VA, VB, VC स्फेरिकल सेट्स 1, 2 और ये 3. Inner radius A, second D, third one C. बट यहाँ ले रहा हूँ मैं प्लस 2 सिग्मा, सिग्मा के प्लेस में बेटा प्लस 2 सिग्मा, यहाँ ले रहा हूँ माइनस 2 सिग्मा, यहाँ ले लीजिए प्लस 2 सिग्मा. जब आंसर क्या होना बता दो. सिग्मा के प्लेस में क्या 2 सिग्मा, बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर दो. ओके, एंड सेंड मी योर आंसर. क्लियर? ओके, ये सॉल्व कर दीजिए. ए बी सी, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन VA, VB और VC वैल्यू, राइट? ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वो डाउट है तो मुझे सेंड करते जाओ. ओके, थैंक यू. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.